एक दिन महर्षि पतंजलि के एक शिष्य उनसे पूछते हैं कि हे गुरुदेव, एक छोटे से छोटा कीड़ा और एक बड़े से बड़ा सम्राट दोनों भी जीवन भर सुख पाने के लिए प्रयत्न करते हैं, फिर भी दोनों भी दुख ही भोगते हैं, ऐसा क्यों? और मैं भी सुख पाने की इस मृग तृष्णा को मिटाने के लिए विषयों के पीछे भाग रहा हूँ, तो मैं इस माया जाल से बाहर कैसे निकलूं? ऐसा क्या करूं कि मेरा मन हमेशा शांत रहे, सुख और दुख दोनों में समान रहे? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि हे वत्स, मैं तुम्हें वेदांत, न्याय, योग और सभी दर्शन शास्त्रों का सार बताता हूँ। सुनो हाँ, तुम्हें दुख से निवारण पाने के लिए अष्टांग नियमों का पालन करना होगा। ये नियम मतलब 8 सीढ़ियाँ हैं जिसे तुम एक एक करके पार करोगे और संसार में रहकर भी एक अटल योगी बन जाओगे। तुम्हारी यात्रा की पहली सीढ़ी है यम, जिसमें तुम सिर्फ सत्य बोलोगे, ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, चोरी या लालच नहीं करोगे और सिर्फ धर्म के लिए जरूरत पड़ने पर ही हिंसा करोगे। दूसरी सीढ़ी है नियम, जिसमें तुम अपना आहार, विचार, वाणी और शरीर शुद्ध रखोगे। भगवत गीता, उपनिषद, इतिहास और पुराण पढ़कर ज्ञान अर्जित करो और भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास रखो। तीसरी सीढ़ी है कि हर दिन योग आसन करो, जिससे तुम्हारा शरीर सुदृढ़ और मन शांत होगा। चौथी सीढ़ी है प्राणायाम। हर दिन प्राणायाम करो, हर सांस में जीवन है। सांसों के साथ प्राण ऊर्जा शरीर में आती है और सांस पर नियंत्रण पाना मतलब प्राण ऊर्जा पर नियंत्रण पाना। पांचवा नियम है प्रत्याहार। जैसे कछुआ खतरा महसूस होने पर अपने सारे अंग भीतर खींच लेता है, वैसे ही अपना मन और चित्त बाहरी दुनिया से हटाकर अंदर की तरफ लेके आओ। दूसरों की निंदा मत करो और कम से कम बोलो। पांचवी सीढ़ी है ईश्वर प्राणिधान। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर काम भगवान को समर्पित करो। अपनी श्रुति और स्मृति में निरंतर भगवान के नाम का जाप करो। फिर है धारणा। अपने इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण रखो, जिससे तुम्हारा आत्मबल जागेगा और किसी भी एक बिंदु, नाम या मंत्र के ऊपर अपने मन को स्थिर रखो। सातवां नियम है ध्यान। इस पूरे पृथ्वी पर जितनी घास उगती नहीं है, उतने विचार हमारे मन में आते हैं, तो मन को निर्विचार और निर्विकार बनाने के लिए मन को एकाग्र करके एक ही जगह पर बैठना ही ध्यान है। और आठवां नियम है समाधि। जब तुमसे कई घंटों तक ध्यान होने लगे, नाम जाप होने लगे या मंत्र जाप होने लगे, तो ध्यान की उस गहरी उच्चतम स्थिति तक पहुंचना ही समाधि है। ऋषि पतंजलि आगे कहते हैं कि हे वत्स, जो भी व्यक्ति इन 8 नियमों का पालन करता है, वो योगी धीरे धीरे देह से पार होकर आत्मज्ञान के प्रकाश में प्रवेश करता है। जहाँ पर दुख और सुख है ही नहीं, वहाँ पर सिर्फ परम आनंद है।